आज शेमुषी का चतुर्थः पाठः शिशुलालनम शुरू किया जा रहा है, जिसका अर्थ है शिशु स्नेह। सबसे पहले इसकी प्रस्तावना इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ संस्कृत वाङ्मय के प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला के 5 अंक से संपादित कर लिया गया है। यह पाठ कुंदमाला नाटक का एक अंश है, नाट्यांश है। इसके रचयिता प्रसिद्ध नाटककार दिगनाग है। इस नाटकांश में राम कुश और लव को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, किंतु वे दोनों अति शालीनता पूर्वक मना करते हैं। सिंहासन आरूढ़ राम अर्थात सिंहासन पर बैठे हुए राम कुश और लव के सौंदर्य से आकृष्ट होकर, उनकी सुंदरता से आकर्षित होकर उन्हें अपनी गोद में बिठा लेते हैं और आनंदित होते हैं, खुश होते हैं। पाठ में शिशु स्नेह का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया गया है, अर्थात शिशु के प्रति प्यार का बहुत ही सुंदर, मन को अच्छा लगने वाला मनोहारी वर्णन किया गया है। इसलिए पाठ का नाम है शिशु लालनम, शिशु स्नेह। पाठ का हिंदी में अर्थ इस प्रकार बताया जा रहा है। सिंहासनस्थः रामः, सिंहासन पर बैठे हुए राम। यहाँ पर राम, रामः शब्द विशेष्य है और सिंहासन सविशेषण। राम कैसे? सिंहासन पर बैठे हुए। ततः फिर इसके बाद प्रवेशतः प्रवेश करते हैं। विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ, विदूषकेन प्लस उपदिश्यमान मार्गौ। विदूषकेन विदूषक के द्वारा, उपदिश्यमान मार्गौ दिखाए गए, उपदिश्यमान दिखाए गए, मार्गौ मार्ग वाले, तापसौ तपस्वी, कुशलवौ कुश और लव। इसके बाद विदूषक के द्वारा दिखाए गए मार्ग वाले तपस्वी कुश और लव प्रवेशतः प्रवेश करते हैं। यहाँ प्रवेशतः क्रिया शब्द है, प्र उपसर्ग है, विश धातु है और इस क्रिया शब्द का कर्तृपद है कुशलवौ। प्रवेश करते हैं कौन? कुश और लव। प्रवेशतः क्रिया शब्द में लट लकार प्रथम पुरुष का द्विवचन है और इसी के अनुसार कर्तृपद में भी प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है, कुश और लव। और यहाँ कुशलवौ शब्द विशेष्य है। कुश और लव कैसे हैं? विशेषण होगा उपदिश्यमान मार्गौ, दिखाए गए मार्ग वाले, और तापसौ तपस्वी। इस प्रकार कुशलवौ शब्द के 2 विशेषण हुए, उपदिश्यमान मार्गौ और तापसौ। विदूषक कहता है, जो नाटक को शुरू कर रहा है, विदूषक विदूषकः इत इत आर्यौ। इतः इतः संधि विच्छेद किया जाएगा, यहाँ से आर्य। यहाँ आर्यौ शब्द में प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है, क्योंकि आर्यौ शब्द का प्रयोग लव और कुश के लिए किया गया है। यहाँ से आर्य, विदूषक उन्हें मार्ग दिखा रहा है। कुशलवौ, कुश और लव कहते हैं। सबसे पहले रामम उपसृत्य, राम के समीप जाकर, प्रणम्य च और प्रणाम करके। यहाँ पर उपसर्ग के कारण रामम शब्द में द्वितीय भक्ति का प्रयोग है और श्री धातु ल्यप प्रत्यय है, उपसृत्य पर्याय पद है, समीपम गत्वा। प्रणम्य प्र उपसर्ग नम धातु ल्यप प्रत्यय है, प्रणाम करके। राम के समीप जाकर और प्रणाम करके कुश और लव क्या पूछते हैं? अपि कुशलम महाराजस्य, अपि भी कुशलम कुशल
महाराजस्य महाराज की, महाराजस्य अपि कुशलम, महाराज की भी कुशल है, वो उनका हालचाल पूछ रहे हैं। कुश और लव महाराज राम का हालचाल पूछ रहे हैं, उनकी कुशलता को पूछ रहे हैं। तब राम उत्तर देते हैं, युष्मत् दर्शनात् कुशलम इव। युष्मत् दर्शनात् दो शब्द हैं, युष्मत् और दर्शनात्, और कुशलम इव में भी दो शब्द हैं, कुशलम और इव। युष्मत् दर्शनात्, युष्मत् आपके, दर्शनात् दर्शन से, कुशलम कुशल इव के समान है, अर्थात आपको देखने से हम कुशल हो गए हैं। राम उसका उत्तर देते हैं। भवतोः यहाँ षष्ठी और सप्तमी भक्ति का द्विवचन है, आप दोनों के। किम क्या, वयम अत्र, वयम प्लस अत्र, वयम हम सब, अत्र यहाँ, कुशल प्रश्नस्य, कुशल प्रश्न के, भाजनम भागी या पात्र, भाजनम का पर्याय पद है पात्रम, एव ही है। किम क्या, हम सब यहाँ, भवतोः आपके, कुशल प्रश्न के पात्र ही हैं, अर्थात केवल कुशलता के पूछने योग्य ही हैं। न नहीं, पुनरतिथि जन समुचितस्य, यहाँ संधि विच्छेद किया जाएगा, पुनः और अतिथि जन समुचितस्य, नहीं फिर, पुनः फिर, अतिथि जन समुचितस्य, अतिथि जन के, समुचितस्य योग्य, कंठाश्लेषस्य गले लगाने का, न नहीं, फिर अतिथि जन के योग्य, समुचितस्य कंठाश्लेषस्य गले लगाने का, न नहीं। क्या हम सब यहाँ आपके कुशल प्रश्न के पात्र ही हैं, फिर अतिथि जन के योग्य गले लगाने का नहीं। यहाँ राम कुश और लव से कह रहे हैं कि आप हमारे अतिथि हैं, क्या हम आपके द्वारा गले लगाने योग्य नहीं हैं, केवल कुशलता को पूछने योग्य ही हैं। ऐसा कहने के बाद परिष्वज्य, आलिंगन करके, अर्थात वे लव और कुश दोनों को गले लगाकर कहते हैं। परिष्वज्य का पर्याय पद है आलिंगनम कृत्वा। अहो, अरे, हृदयग्राही स्पर्शः, हृदय को अच्छा लगने वाला स्पर्श है। आलिंगन करने के बाद राम को बहुत अच्छा लगता है, वे बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि हृदयग्राही स्पर्श है। यहाँ पर स्पर्शः शब्द विशेष्य है और हृदयग्राही शब्द विशेषण है। स्पर्श कैसा? हृदयग्राही, हृदय को अच्छा लगने वाला। इसके बाद आसनामर्धम उपवेश्यति, आसन प्लस अर्धम प्लस उपवेश्यति। यहाँ पर आसन कैसा है? आधा, तो आधे आसन पर उपवेश्यति बिठाते हैं। आसन शब्द विशेष्य है और अर्धम शब्द विशेषण है। उपवेश्यति उपसर्ग विश धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, बैठाते हैं। यह क्रिया शब्द है, इसका कर्तृपद है रामः। बैठने के लिए कौन कह रहे हैं? राम। तो बैठाते हैं कौन? राम, इसलिए रामः कर्तृपद है।